आज का टॉपिक है कि हम अक्सर बच्चों से घर में सुनते हैं, आई कांट डू इट ममा, आई कांट डू इट, मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि वो डाउन होने लग जाता है तो बच्चे हर फील्ड में, आप छोटे से छोटे गेम में लीजिए या फिर कोई भी एग्जाम पैटर्न में कुछ एग्जाम के टाइम पर लीजिए, बच्चों के मन में हमेशा एक ही सेंटेंस फर्स्ट आता है, आई कांट डू इट। वाई? बिकॉज वर्ल्ड में ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो कि हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। यदि एक प्रॉपर गाइडेंस और एक राइट पाथ यदि हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे इजीली से हर काम को कवर कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास का जो स्तर होता है वो नीचे होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लोअर स्टेज पर होता है। तो हम क्या करें ऐसे जो घर पर ही हम बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो अप कर सकें, बच्चों के जो आत्मविश्वास का जो स्तर होता है उनको हम बढ़ा सकें। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर चीज को किसी ना किसी इंस्टीट्यूट, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम किसी ट्विटर या टीचर या किसी और के थ्रू ही बच्चों को हम गाइडेंस दे सकते हैं, या कोई एक ऐसा बेस्ट कोच हमें चाहिए जो हमें बच्चों को कुछ भी यदि उन्हें सुधारना है या कुछ बताना है या कुछ उनके लेवल के ऊपर उनको कुछ बताना है तो हमें किसी ना किसी कोच की जरूरत लेनी ही पड़े। हम घर पर भी छोटे छोटे सी जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर यदि ध्यान देंगे तो हम हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। जब भी हम बच्चों को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड होकर बोलते हैं, बच्चा आपको ये करना है, ऐसे करना है, इसलिए करना है, इसका रिजल्ट ये होगा। लेकिन जैसे ही बच्चों की तरफ से रिप्लाई आता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू इट ममा, तो हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं, हम बहुत लो फील करने लगते हैं कि वाई, मेरा बच्चा क्या इतना ग्रो नहीं हुआ है कि वो इस तरह की एक्टिविटी को फेस कर सके, इतने छोटे छोटे टेस्ट को फेस कर सके, या फिर कोई ऐसा पजल है जिसको वो सॉल्व कर सके, या फिर कोई हर्डल है जो वो क्रॉस कर सके। तो हम क्या, हमारे घर का एटमोस्फेयर है, हम किस टाइप से उनको नर्चरिंग कर रहे हैं, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। बिकॉज बच्चे कहीं भी ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं कंपेयर टू अवर होम, कंपेयर टू अवर हाउस। हम 24 घंटे बच्चों को घर में रखकर, 24 घंटे उनकी चीजों को ध्यान में रखकर उनको हम समझाते रहते हैं कि आपको ये वर्क ऐसे करना है, ये वर्क वैसे करना है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है कि हम ही बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देते हैं। कभी सोचा आपने ये? नहीं। बिकॉज हम है कि हमने यदि बच्चे को कोई वर्क दिया है या कोई एक्टिविटी या कोई टास्क दिया है तो उसे 100% तो करना ही है। और यदि वो 100% नहीं कर पा रहा है या फिर वो करने को ट्राई भी नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, खुद ही पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लेते हैं। यदि हम खुद ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो करेंगे तो हम बच्चों के लेवल को, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेरेंट्स हमें देखना होगा कि हम हमारी तरफ से बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लाइक हमारा बोलने का तरीका क्या है, हम हमारे घर में जो वर्क कर रहे हैं उनको करने का तरीका क्या है, हम किसी चीज को रिप्लाई में कैसे कर रहे हैं, यदि हमें कुछ चीज नहीं आ रही है तो उसे कैसे मैनेज करते हुए कंप्लीट करना है। ये सब चीजें बच्चा घर में देखता है और सीखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई करना है तो सबसे पहले हमें उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट। ओके, तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो घर पर रहकर हम बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज कराकर, छोटे छोटे टास्क देकर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं इस चैनल पे पेरेंटिंग को लेकर, बच्चों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर या न्यू ट्यूटर या टीचर्स होते हैं उनको लेकर वीडियो यहाँ पर बनाती रहती हूँ। हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों के घर पर सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट जस्ट अ रिजल्ट। आप कोशिश को ही सराहिए, ना कि रिजल्ट को। आप कोशिश की तारीफ करिए, ना कि रिजल्ट का वेट करके देन फिर आप उन्हें मोटिवेट करिए। इस टॉपिक ही हम बच्चे की किसी एक्टिविटी को लेकर उसका रिजल्ट देखते हुए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं तो हमें ये नहीं करना है। उनका रिजल्ट प्लस है या माइनस ये तो सेकंड पार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ने ट्राई किया है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल यदि हाई करना है तो उन्होंने जो ट्राई किया है, जो कोशिश किया है, आप उसको अप्रिशिएट करिए। देन फिर रिजल्ट प्लस में आया है तो भी दैट्स ओके, यदि माइनस में भी आया है तो भी वो प्लस हो सकता है। तो आप बच्चे ने जो ट्राई किया है, बच्चे ने जो कोशिश की है, आप उसको अप्रिशिएट करिए और उनको मोटिवेट करिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एक्टिविटी या फिर कोई पजल या फिर कोई ब्लॉक गेम दिया है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए उन्हें उस वर्क को करने दीजिए, छोटे छोटे डिसीजन लेने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा यदि कोई ब्लॉक गेम खेल रहा है या फिर कोई पजल खेल रहा है और वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो आप उन्हें टाइम दीजिए कि उनको ही उसको सॉल्यूशन निकालना है। आप उनको हेल्प नहीं करिए, बिकॉज ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स का यदि सॉल्यूशन को निकालते हैं तो वो उनका खुद का डिसीजन ले पाते हैं। ये छोटे छोटे डिसीजन उनको उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बच्चा बोल रहा है कि मम्मा मुझे तो सुपर हीरो का ड्रेस पहनना है, देन फिर मैं ही दूध पीऊंगा या फिर ही मैं खाना खाऊंगा। तो दैट्स ओके कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो आप ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी के लिए उन्हें मना मत करिए, उन्हें करने दीजिए।
किसी गेम को चॉइस करना है तो उन्हें करने दीजिए, ड्रेस का चॉइस करना है, किसी खाने की यदि कोई चीज है और उनको डिसाइड करना है तो उन्हें करने दीजिए। आप गाइड करते हुए उनके डिसीजन को अप्रिशिएट करिए ताकि उनको ये लगे कि मैं अपने छोटे छोटे डिसीजन ले पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने उसको सॉल्व किया, मैगी की तरफ लेकर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई गेम खेल रहा है या कोई पजल सॉल्व कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है तो टेक अ टाइम, उन्हें टाइम लेने दीजिए, देन फिर उनको ही उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने दीजिए। जब ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकालेंगे तो वो डिसीजन माइंड लगाने दीजिए, खुद का ब्रेन यूज करने दीजिए कि उस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करे। आप गाइड करते हुए उनको खुद का डिसीजन लेने दीजिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो रेडी रहे। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो हमें ध्यान देना है कि यदि हम बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई गेम में खेल रहा है और वो रुक गया है, तो आप उनको सोचने के लिए टाइम दीजिए कि आप टाइम लो, देन फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको ही लाइक दे आर नॉर्मल। अपनी गलतियों का डिस्कशन बच्चों के साथ करिए ताकि उनको हम फील करा सके कि मिस्टेक होना नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो डर जाते हैं और सेकंड टाइम उस एक्टिविटी को करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, बिकॉज उन्हें फर्स्ट टाइम उस फेयर को अटेंड किया है कि वो उससे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनके मन में इस तरीके की बातें आ जाती हैं कि वो अब सेकंड टाइम उस एक्टिविटी को करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। तो हमें अपनी छोटी छोटी गलतियां बच्चों के साथ शेयर करनी है ताकि हम उनको ये फील करा सके कि दैट इज नॉर्मल, मिस्टेक होना नॉर्मल होता है। कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम सेकंड अटेम्प्ट यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल यदि मम्मा बच्चे को सिखा रहे हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि मैं खाना बनाते समय कभी कभी सॉल्ट की जगह शुगर यूज कर लेती हूँ, तो दैट इज नॉर्मल, ये बहुत बिग मिस्टेक नहीं है। तो आप बच्चों को अपनी गलतियों का डिस्कशन करते हुए अपनी गलतियों को बताते हुए उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए ताकि उनसे यदि कोई गलती हुई है तो उनको ये ना लगे कि ओ ये मुझसे क्या हो गया, अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अदरवाइज मुझसे फिर ये गलती हो जाएगी या नेक्स्ट टाइम मैं वापस से ये गलती कर दूंगा। तो नो, हमें इस तरीके का उनके माइंड में, उनके ब्रेन में ये फेयर डालना ही नहीं है कि यदि किसी काम को हमने एक बार किया और वो रॉन्ग हो गया है तो हम उसको सेकंड टाइम अटेम्प्ट ही ना करें। आप अपनी गलतियों को शेयर करते हुए उनको बताइए कि दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है कि हमने कोई मिस्टेक की है, हम उनको सेकंड टाइम सॉल्व करके या सेकंड टाइम सुधार कर भी पूरा कर सकते हैं। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, देन वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रेडी हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहां पर बच्चे ने एक बार यूज किया, एक बार अटेंड किया और वो यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो दोबारा बच्चे जाने के लिए रेडी ही नहीं होते कि नहीं मुझे अब ये करना ही नहीं है। आप उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए कि एक मिस्टेक यदि किसी चीज को करने के लिए एक टाइम में हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट या वन टाइम करने पर पास नहीं हो पा रहे हैं तो हमको सेकंड अटेम्प्ट करना है, हमें थर्ड अटेम्प्ट करना है। जब तक हम उस एक्टिविटी को, उस पजल को सॉल्व नहीं कर लेते हैं, उसे कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, हमें पीछे नहीं हटना है। बिकॉज मिस्टेक कोई मायने नहीं रखती है कि आपने कितने टाइम ट्राई किया है, आपका रिजल्ट जब होगा ना तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और बच्चों की खुशी का प्रॉब्लम्स को यदि डिस्कस करते हैं, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को बच्चों के साथ में शेयर करते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड टाइम भी रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उनका चीफ लीडर, उनका कोच बनने। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको यदि देखेंगे, कर रहा है तो हमें उनको मोटिवेट करना है। हो सकता है कि वो काम उनके लिए थोड़ा सा टफ हो या फिर उनसे रॉन्ग भी हो गया है तो दैट इज ओके, वो रॉन्ग चलेगा, बट हमें बच्चों को मोटिवेट करते हुए ही उसको सिखाना है। आप उन्हें स्टोरी सुनाइए, कोई गेम से इंट्रोड्यूस कराइए या फिर कोई टास्क देकर उनको अपनी चीजों को सिखाइए कि हमें उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं, वो किसी भी स्टोरी फॉर्म में या फिर किसी टास्क या किसी एक्टिविटी के थ्रू आप सिखा सकते हैं। तो यदि हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे घर के एटमॉस्फेयर को वैसा बनाते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता ही है। बिकॉज एजुकेशन फील्ड में ही बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल यूज नहीं होता है, लाइफ में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहां पर हमें बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कराना होता है। तो जितना हम ट्राई यदि घर पे कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। एज अ पेरेंट्स हमको बच्चों को वो सारे तरीके या सारे मोड बच्चों को बताना चाहिए जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर हम देखेंगे कि हमने पूरे पॉइंट्स को किस तरीके से कवर किया है। फर्स्ट हमारा था सेलिब्रेट एफर्ट्स, उनकी जो अचीवमेंट है हमें उन्हें सेलिब्रेट करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा अलाउ चॉइस, उनको चॉइस करने के लिए हमें अलाउ करना है, उनके छोटे छोटे डिसीजन उनको खुद से लेने देना है ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट था इनकरेज इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ें, उनको गलतियां करने दें, उनकी गलतियों की वो खुद को सॉल्व करने दें ताकि वो दूसरे टाइम यदि उस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो खुद से उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था नॉर्मलाइज मिस्टेक्स को हमेशा नॉर्मल ही हमें बिहेव करके बच्चों को बताना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे भी हो जाती हैं तो आप बच्चे से वो शेयर करिए ताकि उनको ये लगे कि मुझसे यदि कोई मिस्टेक हुई है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमसे मिस्टेक होती रहती है, हम उन मिस्टेक से सीखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उनको ये पॉइंट सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट, आप उनका कोच बनिए, उनकी छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए, उनको स्टोरी फॉर्म में अपनी चीजों को सिखाइए, उनको एक्टिविटी दीजिए, उनको टास्क दीजिए। उनका टास्क यदि कंप्लीट हो गया तो उसको सेलिब्रेट करके उनको ये कॉन्फिडेंस, ये उनको फील कराइए कि आपने जो वर्क किया है वो सबसे बेस्ट है, आपने जो ट्राई किया है क्या है उससे रिजल्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे ने यदि ट्राई किया है तो दैट इज गुड,
वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने उस चीज को ट्राई करने के लिए रेडी हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम घर पे अपने घर के एटमोस्फेयर को बनाते हुए बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पॉसिबल हो तो किसी एक को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी यदि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है बच्चों को लेकर तो वो हेल्प ले सकें। और यदि आपके पास कोई और सजेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, हम 100% मिलकर उसको सॉल्व करेंगे और हमारे बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। करके जरूर बताइए कि आप अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप यूज करते हैं। प्लीज आप कमेंट करके बताइए क्या करते हैं।